मैं तुझे इसी कुर्ते का वास्ता दे करके तेरी बारगाह में इसी कुर्ते को वसीला बना करके मौला हिंदुस्तान की फतह तलब करता हूँ। या अल्लाह मुझे हिंदुस्तान में कामयाबी अता फरमा दे। तारीख पढ़ के देखें, अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, दौड़ा दौड़ा सिपाही आया, कहने लगा हुजूर आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, हिंदुस्तान फतह हो गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सुल्तान महमूद गजनवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वही कई दिन के थके हुए थे, मुसल्ले पे लेटे, आंखें बंद हो गई, सो गए। इधर सोए, उधर वो कुर्ते वाले बुजुर्ग तशरीफ ले आए। हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में तशरीफ ले आए और कहने लगे, ऐ सुल्तान महमूद गजनवी, तू हमारा कुर्ता लेकर के गया था, बता तो सही कि तूने हमारे कुर्ते का क्या किया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं, हुजूर मैंने उस कुर्ते को वसीला बना करके हिंदुस्तान की फतेह अल्लाह से ले ली है। अल्लाह अकबर। ये सुना तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ महमूद गजनवी, तुमने मेरा कुर्ता इतना सस्ता दे दिया, कसम है मुझे उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरे कुर्ते को वसीला बना करके तुम पूरी दुनिया की बादशाहत मांगते तो अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमा देता। हजरात, समझने की बात यह है, नोट करने की बात यह है कि एक कुर्ता अल्लाह वाले के बदन पे कुछ दिन के लिए रहा तो उस कुर्ते के अंदर असर आ गया, उस कुर्ते के अंदर सिफत पैदा हो गई, उस कुर्ते के वसीले से दुआ मांगी तो दुआ कबूल हो गई। जरा अंदाजा करें, अगर कुर्ते के वसीले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, तो जो अल्लाह का वली कब्र के अंदर लेटा हुआ हो, जरा सोचो उस कब्र के अंदर कितनी तासीर होगी, उस कब्र के अंदर कितनी सिफत होगी। अगर कुर्ते के वसीले से दुआ कबूल हो सकती है तो अल्लाह वाले के वसीले से बदरजहे ऊला दुआ कबूल होगी। समझे? हाँ, लेकिन कबूल उसी की होगी जिसका अकीदा होगा कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में दुआ कबूल होती है। समझे अजीजान मिल्लत इस्लामिया? लेकिन याद रखना, मजार वही मजार है कि जिस मजार में अल्लाह वाला आराम फरमाए। ये भी बता दूं मैं हाथों हाथ, समझे, वरना मसनूई मजार भी बहुत चल रहे हैं। समझे, सही बात बतानी चाहिए। मसनूई मजार बहुत चल रहे हैं कि ख्वाब में बिशारत दे दी। किसके ख्वाब में? कि वो हमारी दादी ने ख्वाब में देखा था। मैंने कहा इन पीर साहब का नाम क्या है? बोले गुदड़ी शाह। समझे, कोई गुदड़ी शाह है, कोई हत्ता शाह है और एक तो थे गड़बड़ शाह। समझे, और हमारी ये भोली भाली अवाम सुन्नी मुसलमान, समझे, मैं मजारों पे जाने का मुखालिफ नहीं, जाना चाहिए, लेकिन किस मजार पे? जो मजार सही हो। समझे, पीर को मानना चाहिए, मगर किस पीर को? जो पीर कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और फरमाबरदारी करने वाला हो। समझे, वरना फालतू के मजार पे भीड़ भाड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। फिर को साहब दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। अरे असली होगा तभी तो कबूल होगी, नकली होगा तो कबूल कैसे होगी? समझे, हमारी भोली भाली अवाम ऐसे ऐसे पीर मिल जाते हैं इन्हें, गुदड़ी शाह, कोई हत्ते शाह, कोई नत्ते शाह, समझे, और फिर उनकी खिदमत में रहते हैं। बास तो इतने बुरे होते हैं, इतनी सहांद आती है, महीनों से नहीं नहाए हुए होते, सालों से नहाए नहीं होते हैं, लेकिन भोले भाले मुसलमान कहते हैं कि मौलाना अगर चले जाओगे तो बिगड़ी बन जाएगी। समझे, गालियां बकता, गलीज गालियां बकता है, और कहते हैं कि जिसको गाली बक दी उसी का काम बन जाएगा। तो भैया तू ही गाली बकवाता रहे, हम गाली नहीं बकवाएंगे अपने आप को।
गाली जिसको ना अल्लाह ने पसंद किया ना रसूल अल्लाह ने पसंद किया। हजरत अली फरमाते हैं जब कोई एक गाली बकता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में उसको अजाब देने के लिए एक बिच्छू पैदा फरमा देता है। वो बिच्छू उस गाली देने वाले को जब एक डंक मारता है तो उसका वो जहर 70,000 साल तक उसके जिस्म में फैलता चला जाता है, जहां तक के उसके जिस्म से पूरा गोश्त झड़ जाता है और ऐसी बदबू आती है कि दूसरे जहन्नमी इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। बताइए, अल्लाह ने गाली को पसंद नहीं किया, रसूल अल्लाह ने गाली को पसंद नहीं किया, तो वो वली हो सकता है जो गाली। लेकिन आज कौम इतनी गुमराह हो चुकी है हमारी, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बाज लोगों की बात बता रहा हूं, समझे। कहते हैं गाली दे देगा और ज्यादा होता है तो ये कह दे कि मौलवियों की लाइन अलग है, पीरों की लाइन अलग है, फकीरों की लाइन अलग है। ये सबसे अच्छा सिस्टम निकाल लिया है, इसलिए कि अगर मौलवी होगा पकड़ कर लेगा, शरीयत के खिलाफ चलेगा पकड़ कर लेगा, नमाज में कमी होगी पकड़ कर लेगा, रोजे नहीं रखेगा आलिम पकड़ कर लेगा। इसलिए इन नकली पीरों ने ये रास्ता निकाल लिया कि मौलवियों की तो लाइन ही अलग होती है, समझे। मौलवियों की लाइन वही है जो नबी की लाइन है, जो सहाबा की लाइन है, जो ताबईन की लाइन है, जो तबे ताबईन की लाइन है, जो इमाम मुज्तहिदीन की लाइन है, जो गौसे आज़म की लाइन है, जो गरीब नवाज की लाइन है, वही लाइन मौलवियों की लाइन है। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि मौलवियों की लाइन अलग, तो समझ लेना कि ये धोखा देना चाह रहा है, ये अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। ए मुसलमानों, अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हें मिल जाए जो शरीयत की मुखालिफत करता हो, कुरान पाक के फरामीन के धज्जियां उड़ाता हो, अल्लाह रसूल के फरामीन से मुंह मोड़े हुए हो और फिर वो हवाओं पे भी उड़ता हो, तो वो पीर या अल्लाह का वली नहीं है, उसको हरगिज वली ना माने, समझे। वली वही है। कौन है वली? अल्लाह ने कुरान में वली की पहचान बताई है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह का वली वो है जो ईमान लाया और जिसने तकवा इख्तियार किया, वो अल्लाह का वली है, समझे। और ये गालियां देने वाले, नमाज छोड़ने वाले, कुरान और हदीस के फरामीन से मुंह मोड़ने वाले, ये वली तो वली, बाज तो ये हैं जो जिनका ईमान तक नहीं है, समझे। दम लगा रहे हैं, गम मिटा रहे हैं, है? आजकल के वली कहलाने वाले दम लगा रहे हैं, समझे। सुल पे पी रहे हैं, चिल में भर रहे हैं, समझे। नशे की में चूर हैं, वो जो क्या के गम भुला रहे हैं। अरे गम भुलाने का ये तरीका है, नशा गम जो नशे से गम भूलेगा, बेवकूफ कहीं के। अगर गम भुलाना है तो चल इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में चल। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। किसी ने आके खबर की कि हुजूर आपके साहिबजादे का इंतकाल हो गया है, आपके साहिबजादे का इंतकाल हो गया है। तो हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन ही नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। यहाँ तक के लोग उनके बेटे को दफन करके वापस आ गए। आप नमाज में लगे रहे, नमाज में लगे रहे। जब लोग नमाज दफन करके वापस आए, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में सलाम पेश किया और कहा हुजूर हम दफन कर आए। आपने न गुस्ल में हिस्सा लिया, न कफन में हिस्सा लिया, न दफन में हिस्सा लिया, नमाज में ही लगे रहे, क्यों? तो आपने फरमाया कि मुझे ये मेरा बेटा बहुत प्यारा था, अल्लाह, ये बेटा मुझे बहुत ज्यादा अजीज था, मैं इसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नमाज में मसरूफ हो गया ताकि नमाज के जरिए अल्लाह मेरे दुख को दूर फरमा दे। अल्लाह। सहाबे किराम तो नमाज से अपने दुखों को दूर करते थे, नमाज पढ़ के अपने गमों को दूर करते थे, और ये नशेड़ी नशा करके अपने गमों को दूर कर रहा है। मुसलमानों, अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए और हवा पे भी उड़ता हो तो उसे अल्लाह का वली मत समझना। जी बेशक बेशक। आज हम मज़ारात औलिया पे जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं,
अरे जाते हैं सब लोग, समझे, कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते, ऐसा है? सब लोग जाते हैं माशाअल्लाह, नसीब वाला जाता है जी। हमारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी गए। इसी किताब में पढ़िए, आप बुजुर्गों के अकीदे में पढ़िए, समझे, कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने अपने मुरीदों के साथ मज़ारात औलिया की जियारत के लिए निकले। एक मज़ार पे गए, जल्दी से वापस दूसरे मज़ार पे गए, फातिहा पढ़ा, वापस तीसरे मज़ार पे गए, फातिहा पढ़ा, वापस कई मज़ार पे गए, फातिहा पढ़ा, मुख्तसर दुआ की, वापस आए। चलते चलते अपने उस्ताद शेख अबुल हम्माद के मज़ार पाक पर तशरीफ ले गए। और जब उस मज़ार पे गए, बहुत देर तक फातिहा पढ़ी और बहुत लंबी दुआ कर दी। साथ में जो लोग थे घबरा गए कि आज गौसे आजम की दुआ कितनी लंबी होगी। लंबी दुआ हो गई, मेरे गौसे आजम दुआ करा रहे हैं, लोग आमीन कह रहे हैं, बहुत टाइम गुजर गया। गौसे आजम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, बाहर तशरीफ लाए तो मुरीद ने डरते डरते पूछा कि हुजूर फला मज़ार पे गए जल्दी वापस आ गए, फला मज़ार पे गए जल्दी वापस आ गए, आखिर इस अपने उस्ताद के मज़ार पे आपने इतनी लंबी दुआ कर दी कि लोगों का पसीना एड़ियों में निकल गया। हुजूर यहाँ इतनी लंबी दुआ की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह अकबर मुसलमानों, तो मेरे गौसे आजम का अकीदा देखें, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आए लोगो, जब तुम मेरे उस्ताद के कब्र पे पहुंचे तो तुमने उस्ताद के कब्र को देखा, उस्ताद के कब्र पे लगी हुई ईंटों को देखा, उस्ताद के कब्र पर बिछी हुई चादर को देखा, लेकिन तुम्हारे पीर गौसे आजम ने जब अपने उस्ताद के कब्र पर नजर डाली तो सिर्फ कब्र पे लगे हुए इस मसाले को ही नहीं देखा, चादर को ही नहीं देखा, कब्र पे लगे हुए तख्ते को नहीं देखा, बल्कि कब्र में आराम फरमा रहे अपने उस्ताद शेख अबुल हम्माद की भी ज़ियारत। कहते मैंने ज़ियारत की और मैंने ये देखा कि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत शेख अबुल हम्माद को अल्लाह पाक ने जन्नती लिबास अता फरमाया है, जन्नती सेहरा अता फरमाया है, जन्नती बिछोना अता फरमाया है। आपकी कब्र क्या है? ये तो जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा कि मेरे उस्ताद गिरामी का एक हाथ पत्थर का है, एक हाथ शिल है। तो मैंने शेख अबुल हम्माद अपने उस्ताद से अर्ज की, हुजूर अल्लाह पाक ने आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया, अल्लाह पाक ने आपको जन्नती लिबास अता फरमा दिया, अल्लाह पाक ने आपको जन्नती बिस्तरा अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने आपको जन्नत का आराम दिया है, लेकिन ये हाथ आपका पत्थर क्यों है? तो मेरे उस्ताद गिरामी कहने लगे, ए मेरे नूरे नजर लगते जगर, ए मेरे शहजादे, ए मेरे शागिर्दे रशीद, उस वक्त को याद करो जब तुमने इल्म में कमाल हासिल कर लिया था, जब तुम अपने वक्त के मुहद्दिस आजम बन गए थे, जब तुम अपने वक्त के मुफस्सिर आजम बन गए थे, तमाम उलूम व फनून में जब तुमने महारत हासिल कर ली थी। उस वक्त मैं और तुम कहीं जा रहे थे, बराबर में ही एक नहर बह रही थी, सर्दियों का जमाना था। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कि तुम इल्म में तो कमाल हो गए, इल्म में तो तुमने कमाल हासिल कर लिया, मैं ये देखना चाहता था कि तुमने सब्र में भी कमाल हासिल किया है कि नहीं। बस इसी को परखने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें इसी हाथ से दरिया में धक्का दे दिया था, इसी हाथ से दरिया में धकेल दिया था। लेकिन तुम तो सब्र का पहाड़ निकले कि पूरी रात सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन अपनी जबान पर उफ तक न लाए। अल्लाह, तुम तो कामयाब हो गए। लेकिन बादे विसाल कब्र में मैं आया, मुझे जन्नत का आराम भी मिल गया है, जन्नत का बिछौना भी मिल गया है, जन्नती लिबास भी मिल गया है, जन्नती खिदमतगार भी मिल गए हैं, लेकिन मेरा यह हाथ, जिस हाथ से मैंने तुम्हें धकेला था, ये मेरा हाथ पत्थर का हो गया है। फिर कहते हैं मेरे उस्ताद ने कहा,
ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, क्या तुम मेरे लिए दुआ नहीं करोगे? कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद के कहने पर अपने उस्ताद के लिए दुआ करनी शुरू की। अल्लाह अकबर। कहते मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ कर रहा था, मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ कर रहा था, और जिस वक्त मैं अपने उस्ताद के लिए दुआ कर रहा था उस वक्त अपने अपने मज़ार में 500 औलिया अल्लाह मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, यह है मेरे गौसे आज़म का अकीदा कि अल्लाह का वली जैसे जमीन के ऊपर जिंदा रहता है, ऐसी जमीन के नीचे भी जिंदा रहता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपके सामने गौसे आजम का अकीदा रखा, समझे? गौसे आजम कब्र के अंदर औलियाए इकराम के जिंदा होने का अकीदा रखते हैं, और हम सबका भी यही अकीदा है जी। सबका यही अकीदा है कि औलियाए इकराम कब्र में, बोलो, जिंदा है, कब्र में औलियाए इकराम जिंदा है, जिंदा है, समझे? और जैसे जमीन के ऊपर लोगों को फायदा पहुंचाते थे, जैसे जमीन के ऊपर फायदा पहुंचाते थे, ऐसे ही जमीन के नीचे से भी फायदा अल्लाह पहुंचा के वली फायदा पहुंचा रहे हैं। जी, बेशक बेशक, समझे? लेकिन जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो फायदा क्या पहुंचेगा यार? जी फायदा वही से तो पहुंचेगा जिसमें कुछ होगा। जी, समझे? इसलिए उन मज़ारात पे जाएं जो बासनद हो, समझे? जी, और जो बेसनद हो, जिनका कुछ पता नहीं है, जो ये ख्वाब के बनाए हुए हैं, ये जबरदस्ती के मसनूई बनाए हुए हैं, ऐसे मसनूई कब्र पे जाने में सवाब नहीं बल्कि गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह पाक हम सबको सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी बातों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।